और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सीएम का नाम तय हुआ है, अब वो राज्यपाल से मिलेंगे और मिलके सरकार बनने का दावा पेश करेंगे। विष्णुदेव साय जो अगले सीएम होंगे, अब राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने दावा पेश कर दिया है बीजेपी सरकार बनाने का। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने सरकार बनने का दावा पेश किया। अरुण साव और विजय शर्मा डेप्यूटी सीएम होंगे। ये और एक और अपडेट जान लीजिए कि 2 डेप्यूटी सीएम होंगे। रमन सिंह विधानसभा के स्पीकर बनाए जा सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी ने ये नई घोषणाएं की हैं। बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ये अगले सीएम होंगे। बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, राज्यपाल से मुलाकात अब हो गई है। और उसके अलावा बड़ी अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। 2 डेप्यूटी सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से आई ये बड़ी खबर। अरुण साव, विजय शर्मा डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको वही लिए चलते हैं। नीरज, ये 2 डेप्यूटी सीएम क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे का गणित जरा मुझे समझाइए। देखिए, 2 डिप्टी सीएम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वहां पे जातियों को भी साधना है। अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और साहू समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, और साहू समाज वहां करीब 16% है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब ट्राइबल जो 32% ट्राइबल वहां पर हैं, 32% ट्राइबल का चीफ मिनिस्टर हो गया और 16% जो कम्युनिटी वाला साहू समाज उसका डिप्टी सीएम हो गया, तो निश्चित रूप में आप समझिए ये करीब 50% को यही 2 जातियां छूती हैं। विजय शर्मा सामान्य जाति से आते हैं, तो सामान्य जाति के लोगों को, ब्राह्मणों को भी सेट करने के लिए विजय शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक सबसे बड़ी खबर ये है, रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल समीकरण है उसको बहुत करीने से गढ़ा है। और निश्चित रूप में ये सारा समीकरण इसलिए बनाया गया है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। छत्तीसगढ़ के जो तस्वीर है उससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। तो स्थिति बिल्कुल साफ सुथरी नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से सीएम आदिवासी समाज से, डिप्टी सीएम साहू समाज से और अगड़ी समाज से, और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो राजपूत समाज से। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए साफ कर दी है तस्वीर और सारे जातीय समीकरण भी साध लिए हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं और अहमद बिलाल भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। सीएम एक बना दिया आदिवासी समुदाय से, 2 डेप्यूटी सीएम भी बना दिए। जातीय समीकरण को साधने के लिए शपथ ग्रहण कब तक होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? अंकित गुप्ता। बिल्कुल, अभी मैं उसी बारे में जो है जो सूत्र है उनसे जानकारी ले रहा था। बीजेपी के जो नेता हैं उनसे जब चर्चा की है, तो अभी इस चीज़ को लेकर के चर्चा चल रही है। राजभवन से निकल चुके हैं और चर्चा यही की जा रही है कि कब शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन सूत्र जो इशारा कर रहे हैं, हालांकि फिर दोहरा रहा हूँ, अभी इस चीज़ को लेकर के जो है अंतिम फैसला होना बाकी है। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि मंगलवार या बुधवार, इन दोनों दिनों में से एक दिन जो है शपथ ग्रहण होगा। और यहाँ का एक जो ग्राउंड है, इससे क्योंकि इससे पहले जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता रहा है वो राजभवन में होता रहा है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है जिस पर अभी विचार चल रहा है। और एक जो है साइंस ग्राउंड करके एक जगह है यहाँ पर, जो अभी मेरे को जानकारी मिली है, तो उसमें ये बताया गया है कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें जो है हजारों लोग जो शामिल होंगे। तो फिलहाल इस चीज़ को लेकर के चर्चा चल रही है, मंथन जारी है। और अभी जो हमारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि मुमकिन है, फिर दोहरा रहा हूँ, मुमकिन है मंगलवार या बुधवार में छत्तीसगढ़ में नए सीएम ले शपथ ग्रहण। और उस दौरान ये जो 2 उप मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी निकल के सामने आ रही है, उस दौरान तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। अहमद बिलाल के पास से लिए चलते हैं। अहमद बिलाल, ये जो 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं, तो ये 2 नाम भी ठीक वैसे ही सामने आए, क्योंकि पहले कोई रेस में नहीं था। तो डेप्यूटी सीएम को लेकर भी बीजेपी ने सरप्राइज ही किया है।
बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें, अगर जिनको जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा हैं और जो दो डिप्टी सीएम हैं उनमें अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। 40% से ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में आबादी है वो ओबीसी की है और उसमें से भी ओबीसी के साहू समाज से आते हैं। तकरीबन 12 से 13% जो है वो छत्तीसगढ़ में साहू जो समुदाय है वो, और एक काफ़ी प्रभुत्व रखता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, काफ़ी प्रभुत्व रखता है ये साहू समाज। और पूरा साहू समाज, ये माना गया है, राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस बार के विधानसभा चुनाव में साहू समुदाय का एक मुश्त वोट जो है वो बीजेपी को मिला है। हालांकि किसकी बड़ी वजह जो है वो बेमेतरा जिले में जो एक सांप्रदायिक घटना हुई थी जिसमें ईश्वर साहू जो कि बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, उनके बेटे की उस सांप्रदायिक हिंसा में जो है वो मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनके पिता ईश्वर साहू को जो है वो टिकट देकर के चुनाव लड़ाया। और बेहद सादगी वाले इंसान है, जो झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को, मजदूर व्यक्ति को जो है वो एक बीजेपी ने टिकट दिया और उसने जीत का परचम लहरा रहा है। और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि इसी के बाद से पूरा साहू समाज जो है वो बीजेपी के पीछे आ गया। इसके अलावा विजय शर्मा की बात करें तो सामान्य वर्ग से आते हैं, कवर्धा से विधायक हैं और कवर्धा से मोहम्मद अकबर जो कि पिछली भूपेश बघेल की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनको भारी मतों से, यानी 39,500 के वोटों के अंदर से जो है वो विजय शर्मा ने जो है वो मोहम्मद अकबर को हराया था। तो कहीं ना कहीं ये जाति समीकरण जो बिठाने की कवायद है वो जो है वो आला कमान की तरफ से की गई है। आदिवासी चेहरा, ओबीसी समुदाय से चेहरा, सामान्य वर्ग से चेहरा, तो हर समुदाय का ख्याल रखते हुए जो है वो ये बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है वो देखने को मिली हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे कुनकुरी विधानसभा से में विष्णुदेव साय का समर्थन करने के लिए, और उन्होंने उसी वक्त ये अटकलों का बाजार भी गर्म कर दिया था और कहीं ना कहीं एक इशारा भी दे दिया था कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो फिर राज्य की कमान जो है वो किसी दी जाएगी। उस सभा में अमित शाह ने बोला था कि आप विष्णुदेव साय को विधायक बना दीजिए, इनको बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा आदमी बनाने का काम जो है वो मेरा। और कहीं ना कहीं उस वादे को जो है वो आज बीजेपी के आला कमान की तरफ से जो है वो पूरा कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले जो नवनिर्वाचित सीएम है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मांडविया, ये सभी जो है वो राजभवन पहुंचे थे और नई सरकार के गठन का दावा भी जो है वो राज्यपाल को पेश कर दिया गया है, जिस जहां तक बिल्कुल शपथ ग्रहण। बिल्कुल अहमद बिलाल, लेकिन अब जरा एक्सपर्ट से समझ लेते हैं ये दोनों प्रोफाइल जो डिप्टी सीएम के लिए नाम सामने आए, एक ओबीसी और एक सामान्य ब्राह्मण चेहरा, उसके मायने क्या है, इन दोनों का बैकग्राउंड क्या है? उचित जी, आप किस तरीके से देखते हैं दो डिप्टी सीएम, खासकर दोनों के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी डिटेल? देखिए, बहुत यंग है, बहुत यूथ है। विजय शर्मा फर्स्ट टाइम आए हैं, अरुण साहू जी हमारे सांसद रहे हैं, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। और जितना भी एडवांटेज जो सीटें आई है, कहीं बिल्कुल कहा जा सकता है कि उनके कुशल नेतृत्व में जाता है बहुत सारा। और बहुत एक पार्टी के सौम्य चेहरा, मतलब थोड़ा सा सौम्य चेहरा। और एक आप देखिए जो विजय शर्मा को देखा, विजय शर्मा ने एक बड़े मंत्री जो 60,000 की लीड है, तो वो उन्होंने बांट के एक 30-40 हज़ार वोट से आना एक बड़ा चैलेंज था। एक बहुत बड़ा चुनाव विजय शर्मा ने जीता है। एक बहुत बड़े बल्लभ मंत्री को कांग्रेस के हरा के वो इस जगह आए हैं। पहली बार वो विधायक चुने गए हैं और पहली बार के डिप्टी सीएम, पहली बार के विधायक हैं। और कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का चेहरा उनको उभर के हुआ है इन 5 सालों में। बड़ी मेहनत की है। एक मतलब एक हिंदुवादी नेता की उनकी छवि है, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत युवा, आप तो नहीं मतलब 48-50 साल उनकी एज है, लेकिन राजीव जी हैं जो बीजेपी की ओर से हैं, इनसे भी जानेंगे। राजीव जी, आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व के चेहरे को लाने का मकसद कहीं ना कहीं, अब हम मान के चले कि छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर ये कहिए धर्म के राजनीति वाले क्षेत्र में कोई ना कोई एक चेहरा बने, पोस्टर बॉय बने? कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं है। बात यह है कि जो संघर्ष जो फर्श से अर्श तक पार्टी को पहुंचाए हैं, ऐसे संघर्षशील योद्धाओं को पार्टी में स्थान दे रही है। और दूसरी बात है जो संदेश देना चाहती पार्टी। देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय जी को हटाया गया था एक प्रक्रिया के तहत और उन्हें बनाया गया है। आज उन्हें ये तो कह तो रहे हैं, लेकिन देखिए पहली बार के विधायक को डिप्टी सीएम का पद देना, किस तरीके के समीकरण को साधने के बाद ये फैसला लिया गया होगा विवेक, इस बात का अंदाजा अब छत्तीसगढ़ की जनता ही नहीं, यहाँ बैठे तमाम जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो
राजनीति को समझते हैं, वो अब अपने तरीके से देखेंगे और उसका कनेक्शन 24 से कैसे निकल करके आता है छत्तीसगढ़ से। ये लंबी भविष्य की राजनीति बीजेपी तय करती है, ये उसी का नतीजा है। काफी सोच समझ कर लिया गया फैसला, जातीय समीकरण को देख कर लिया गया फैसला। एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। इसके साथ हम आपको बता दें कि भोपाल से हमारे साथ रोहित सिंह सावल जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और जयपुर से अखिलेश आनंद जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में तो नाम तय हो गया है मुख्यमंत्री का, लेकिन मध्य प्रदेश में समीकरण को साधते हुए नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तलाश के लिए चलते हैं हम रोहित सिंह सावल के पास। भोपाल से जुड़ रहे हैं, बगल का प्रदेश है, क्या चल रहा है, आगे की रणनीति कैसे होगी, सब कुछ। ओवर टू यू रोहित। शुक्रिया विवेक, नमस्कार। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा स्वदेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, पंकज चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजेश बादल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, ब्रजेश राजपूत और संजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले ब्रजेश राजपूत के पास आएंगे, इनका फोन लगातार घनघना रहा है। ब्रजेश, मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि आपके फोन लगातार घनघना रहा है, ये क्या विधायकों के फोन आ रहे हैं कि कहीं उनका भी नंबर नहीं लगने वाला है? सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो कुहासा कब छटेगा, सब यही पूछा है। जो कुछ नाम है सब उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से पूरी मध्य प्रदेश की जनता इसी सवाल का जवाब जान रही है। मगर अब ज्यादा वक्त नहीं है, कल इतने बजे तक हम सबको पता लग जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मगर सवाल ये है कि बनेगा कौन, तो बनेगा कौन, ये जो फ्रंट रनर है उनके नाम तो हैं ही, जो हम सब जानते ही हैं, मगर एक अज्ञात नाम भी है जो सरप्राइज देगा। अमूमन जब ब्रजेश राजपूत के फोन की घंटियां घनघनाती हैं तो कोई ना कोई खबर निकल कर आती है, लेकिन इस बार ब्रजेश लग रहा है मामला बहुत फंसा हुआ है। सर, आपका क्या कहना है बादल साहब? देखिए, बिल्कुल ब्रजेश की बात से मैं सहमत हूं। जब भी नाम आएगा, जो नाम आएगा वो चौंकाएगा। हाँ, और अभी हाल के 10 वर्षों की यही परंपरा है। लेकिन ये नाम जो आएगा आने वाले लोकसभा चुनाव को बहुत प्रभावित करेगा, यानी जातीय संतुलन को साधते हुए नाम आएगा। मिश्रा जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि मोदी जी की जो शैली है वो चौंकाने वाली है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर रहे हैं, जो ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में, तो उसके समानांतर कोई ऐसी व्यवस्था जरूर पार्टी देगी ताकि वो इसकी इज्जत भी बची रहे। इज्जत भी बचाने की भी बात है, क्योंकि ओबीसी में अगर शिवराज को रिप्लेस कर रहे हैं और उनसे छोटा कोई चेहरा ला देंगे तो भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, शिवराज नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल है। सर, आपका क्या कहना है? जो और नाम लग रहे हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं, इसके अलावा दावेदारों की जो फहरिस्त है, चाहे उसमें प्रहलाद पटेल की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, और ब्रजेश कह रहे हैं कि एक और चेहरा जो सबको हैरान कर देगा, नाम भी नहीं बता रहे और ये भी कह रहे हैं कि एक चेहरा और। आखिरकार ऐसे कितने चेहरे? देखिए, ये तो सुनिश्चित है कि चेहरा चौंकाने वाला होगा, नाम चौंकाने वाला होगा। और जो मोदी जी ने जो कार्ड खेली है, वो जो जाति वाला जो कांग्रेस कार्ड खेली थी, उससे इतर जो वो बार बार कहते रहे हैं कि युवा, महिला, तो देखिए आदिवासी छत्तीसगढ़ से आ चुका है, तो अब मध्य प्रदेश में कोई युवा पे भी दांव खेला जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर कोई सुनिश्चित नहीं है कि किस नाम पर दांव खेलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूरी कि चौंकाने वाला युवा पे दांव हो, ऐसा मुझे लगता है। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, ये बता दीजिए, चलिए ये तो आप नहीं बताएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बता दीजिए कि अमित शाह जब आए चुनाव प्रचार में यहां मध्य प्रदेश में, किसी को कहा था कि बड़ा आदमी बना देंगे, इसको जितवा दो, अगर आपके ध्यान में हो? देखिए, अमित शाह जी ने एक ही मंत्र दिया था जीत का, कि हर मतदान केंद्र पर भाजपा के पक्ष में 51% मत का लक्ष्य रखो, बूथ पर काम करो और जन विकास की जो योजनाएं मोदी सरकार की और शिवराज सरकार की, उनकी जनता की भी बातचीत करो। और उस पर हमने काम किया। मध्य प्रदेश में हम 163 सीटें जीते हैं, उनमें से 101 पर हमारा मत 51% के लगभग है। और रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी में ना स्पर्धा ना प्रतिस्पर्धा, सब कंधे से कंधा मिलाकर इस बात को लेकर काम कर रहे हैं कि कैसे हम इस मध्य प्रदेश के जो बीमारू से विकसित तक की यात्रा आई है, स्वर्णिम तक लेकर जाएंगे। उस दिशा में पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जन आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और कल परिणाम सबके सामने आएगा। कल भाजपा
विधायक दल की बैठक है। सुबह 1 बजे से हमारे विधायक एकत्रित होंगे भाजपा मुख्यालय में। फोटो सेशन है, परिचय है और उसके बाद बैठक है। शाम को आज कल इस समय तक हम बातचीत करेंगे। संभवतः ये स्पष्ट होगा कि कौन मध्य प्रदेश में भाजपा विधायकों का नेता होगा, मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करे। बिल्कुल सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। कल ही इस नाम का खुलासा होगा, ये तस्वीर साफ है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। सर, आपका क्या कहना है? स्वदेश जी, ये जो स्थिति बन रही है, ये जिज्ञासा तो आपके मन में भी होगी, आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? रोहित जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी शिवराज, महाराज, नाराज 3 गुटों में ही मध्य प्रदेश में भाजपा बढ़ी थी। शिवराज, महाराज और नाराज, अब 3 के बाद अब 6 गुट हो गए हैं। 6 गुटों में सबने शेरवानी सिला के रखी है, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। लेकिन इसमें पिस रही है मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि सही बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 29 की माला का नाम लेकर के बेवकूफ बना रहे हैं पीएम महोदय। लूट कांग्रेस, झूठ कांग्रेस, फूट कांग्रेस पराजय होने के बाद भी समझने को तैयार नहीं। जनता ने खारिज कर दिया इनके लूट को, इनके झूठ को। मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में मध्य प्रदेश की जनता पिस रही है। वही जनता पिस कहाँ रही है? सरकार चल रही है, जनता पिस रही थी कांग्रेस के 15 महीने के राज में, इसलिए बाहर कर दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लूट कांग्रेस, झूठ कांग्रेस। शिवराज, महाराज और ये नाराज कौन है जिसका जिक्र कर? मैं कह रहा हूँ कि ये लूट कांग्रेस है, झूठ कांग्रेस है, फूट कांग्रेस है। जब सरकार में 22 आउटसोर्स के कर्मचारियों को 300 करोड़ लूट के बरामद हुए झारखंड, क्योंकि 300 करोड़ लूट के बरामद हुए झारखंड से। अभी गिनती थमी नहीं है, नहीं कर पा रहे। लोकतंत्र थक गई, गिनती नहीं थमी, मशीन थक गई भ्रष्टाचार की कांग्रेसियों के। सर, रोकूंगा। बादल साहब बताइए, ये इन्होंने जो बात कही कि शिवराज, महाराज और नाराज काफी भी मिला दिया, लेकिन ये जो नाराज हैं, क्या आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति है? क्योंकि हम तो नहीं देख पा रहे कि कोई नाराज भी हो जाए, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है कि मैंडेट किसी एक चेहरे पर नहीं आया है, मैंडेट मोदी की गारंटी लेकर आई है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान की मेहनत भी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, कई मंत्रियों और सांसदों को इस्तीफा देके उतारा गया है। मुख्यमंत्री मिलेगा एक, तो बाकी तो सब नाराज होंगे ही होंगे, कोई खुश नहीं होगा। मुख्यमंत्री जो बनेगा वो जरूर चौंकाने वाला होगा। बाकी सारे लोग, गोपाल भार्गव कह चुके हैं कि मुझे पंडित जी ने आशीर्वाद दिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं आया हूं तो मुख्यमंत्री, मैं विधायक रहने के लिए नहीं आया हूं। नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में पहले से कहा जा रहा है। प्रहलाद पटेल ने अपनी ताजपोशी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो जिसको नहीं मिलेगा वो तो सब नाराज हैं। वो सब नाराज है, नाराजगी आएगी, सामने नहीं आएगी। लेकिन अभी बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। राजस्थान में भी यही स्थिति है। सीधे जयपुर लिए चलते अखिलेश आनंद जहां पर मौजूद है। अखिलेश, बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। यहाँ भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में जनता मेरे साथ मौजूद है। ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है जहां पर राजस्थान का अतीत है, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा इसी को लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री कौन हो? जनता ने तो वोट डाल दिया। देखिए आप मेरे चारों तरफ आप देखिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। इनके मन में भी सवाल है कि भैया जल्दी बता दो सीएम होगा कौन हमारा, क्योंकि नतीजे तो आ गए हैं। मैं यहां पर लोगों से बातचीत करूं, तमाम मेहमानों से। उससे पहले प्रदीप जी कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल कांग्रेस के लिए, चूंकि बहुत देर से कांग्रेस की चर्चा हो नहीं पा रही है। यहां तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है, या मैं कह लूं कि संघर्ष चल रहा है, या जो भी है। लेकिन आपके यहां प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, इसी को लेकर संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है। क्यों नहीं पिक्चर क्लियर हो पा रही है? सवाल संघर्ष का नहीं है। अगर लोकतंत्र की बात करें, अभी यहाँ जो लोग खड़े हैं, मैं समझता हूँ जनतंत्र के सच्चे सिपाही यहाँ खड़े हैं। ये लोग आम लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है। अभी आपने से एक सवाल किया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो, इन्होंने एक विशेष नेता का नाम लिया। अब सवाल यह है कि आपने इनसे प्रश्न किया, लेकिन इनकी स्थिति यह है कि आप विधायकों से राय नहीं जान रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष और उनके महामंत्री सचिव जो हैं वो फैसला कर रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, जब विधायकों की राय नहीं जानी जाए। भाई उनका नेता है, उनके नेता है, उनके स्टार प्रचारक है। मैं कांग्रेस का सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी पे चले जाते हैं। लोकतंत्र की बात नहीं है कि हमारी पार्टी तय कर देगी, जल्दी सवाल ये है। यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम तय कर लेंगे, तो इसमें अलग क्या है? तो विपक्ष का नेता चुनना है, लेकिन प्रदेश की सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री चुनना है, जो सरकार चलानी है। आज 7 दिन हो गए सरकार चलाने के मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो रहा, और आप पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष ये कर रहे हैं कि साहब हम विकास की बात करेंगे। विकास 7 दिन से प्रदेश में इंतजार कर रहा है। विधायक से इसका जवाब लेता हूं। विधायक जी मेरे साथ हैं, गोपाल शर्मा जी सिविल लाइन से जीत कर आए जयपुर से। 7 दिन हो गए, कांग्रेस कितनी चिंतित है देख रहे हैं आप। क्यों नहीं मुख्यमंत्री चुन पा रहे हैं आप? देखिए 5 साल तक कोई मुख्यमंत्री था क्या? मेरे को तो नहीं नजर आता। मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं हो, और एक बार मोहनलाल जी सुखाड़िया के नेतृत्व में बहुमत पास करके इंदिरा जी से मिलने गए,
और कहा कि अगर सुखाड़िया जी राजस्थान से हट गए तो अंधेरा हो जाएगा। तो इंदिरा जी ने कहा कि अंधेरा होगा तभी तो प्रकाश उगेगा। तो अभी कौन सा क्या होने जा रहा है ऐसा? आज छत्तीसगढ़ का फैसला हुआ है, कल मध्य प्रदेश का फैसला होगा। अभी सर आप थोड़ी देर पहले पीछे गए थे, मंच के पीछे कोई फोन आया था, कुछ इशारा मिला क्या? वो एक ऐसे गरीब व्यक्ति का फोन था जिसके बच्चे का निधन हो गया है, मैं रात को जाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर कोई बात नहीं हो पा रही है। हमेशा ऐसा रहा है सर कि इस बार कुछ स्थिति अलग दिख रही है कि विधायकों को कुछ पता ही नहीं होगा कौन। क्यों? ये कैसे पता होगा जब यही पता नहीं होता जीतेगा? आपके मन में तो कुछ होगा। किसके? आपके मन में। हर विधायक दल में यही तो होता है, विधायकों की राय पूछी जाती है, तो आपकी कोई राय तो होगी। मेरी राय ये है कि राष्ट्र इतनी बड़ी ताकत से विश्व के सामने जो खड़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण खड़ा है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम सारे कार्यकर्ता, विधायक, आम जनता सब बेताब है भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए। यही हमारा सपना। मतलब लबो-लुबाब यह है कि मोदी जी जिसको चाहेंगे वही बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले भी कहा कि कमल के फूल की कोई ना कोई पंखड़ी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगी। आज छत्तीसगढ़ का विषय क्लियर हो गया है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश और राजस्थान, बहुत लंबा इंतजार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान में हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के हिसाब से जनता की आशाओं को हम पूरा करेंगे। सर वो हो गया, मैं समझ गया, आशाओं को पूरा करेंगे वगैरह बातें तो पहले भी कह चुके आप लोग। लेकिन कांग्रेस इतनी चिंतित क्यों है मुख्यमंत्री को लेकर? आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप लोग आत्ममंथन करने को तैयार क्यों नहीं है कि हार कहां हो गई, या प्रतिपक्ष का नेता किसे बना ले ताकि मजबूती के साथ विपक्ष अपनी बात रख सके सरकार के सामने? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपने विधायक दल का जो है हम बैठक कर चुके हैं और हमारा एक प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। लेकिन हमें चिंता नहीं है। चिंता में तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता हैं, क्योंकि सभी अभी मैं देख रहा हूं कि पहले तो 8 गुट थे, इस कारण से कमल के फूल को चेहरा बनाया, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे। और आज अभी आप सोशल मीडिया पर उठा करके देख लीजिए, तमाम इन नेताओं ने जो 8 गुट हैं, इन्होंने अपने अपने दबाव बनाने शुरू कर दिए। विधायकों के संख्या बल दिखा करके, अपने समाज के नेताओं के पत्र भेज करके लगातार दबाव में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। पता नहीं भविष्य क्या होगा, मुख्यमंत्री बन भी जाएगा तो क्या होगा आगे। मैं जनता को थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। एक क्विक सर्वे है, अपनी बात रखिएगा। ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो, नाम बताइए। और किसी को अगर ये लगता है कि मोदी जी की जो पसंद हो वही सीएम बने तो वो भी अपनी बात रख सकता है। मोदी जी की पसंद जो है वो तो है ही है, बाकी बाबा बालकनाथ जो है सबसे बेस्ट लग रहे हैं आपको वो? मुझे लगता है कि यूपी में जब से योगी आए हैं उन्होंने काफी बहुत कुछ किया है वहाँ पे, तो यहाँ भी भगवाधारी मुख्यमंत्री चाहिए आपको? बस। हाँ, बाबा बालकनाथ जी। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरे को शिवराज सिंह जी चाहिए। वहाँ पे शिवराज जी चाहिए, उनकी वकालत करने जयपुर तक आ गए आप? वाह। मोदी जी की पसंद है। मोदी जी की पसंद का जो हो वो राजस्थान का सीएम हो। वसुंधरा राय जी चाहिए हमें तो। और वसुंधरा राजे जी? वसुंधरा राज एक बुजुर्ग भी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? मोदी जी की पसंद। मोदी जी जिसको भी तय कर दें ठीक है। वसुंधरा राजे अगर ना भी तय हो? नहीं, मोदी जी की पसंद। मोदी जी की पसंद, हाँ बोलिए। मोदी से बाबा बालकनाथ। वसुंधरा राजे। बाबा बालकनाथ। वसुंधरा राजे। वसुंधरा जो राजस्थान के विकास को कार्य करे। और अरे छोड़िए ना उस बात को, अपनी मन की बात कहिए। आप नेताओं वाली बात करने लगे। बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। अच्छा, सनातनी हो तो सनातनी कौन है यहाँ पे? योगी कौन? बालक आदित्यनाथ। अरे तो उत्तर प्रदेश का बाबा बालकनाथ। वसुंधरा। बाबा बालकनाथ। वसुंधरा। बाबा बालकनाथ। अश्वनी वैष्णव। अच्छा, वसुंधरा। बाबा बालकराम। बाबा बालकनाथ। हाँ, अश्वनी वैष्णव। अभी जो इतनी बढ़िया सरकार बनी है राजस्थान, नहीं इतना नहीं, अब एक लाइन में नाम बताइए। तो इतना अच्छा परिणाम देखे, उसकी मैनेजमेंट कर सके, अच्छी व्यवस्था बना सके। अरे कौन कर सकता है ये बताइए, आप फिर भाषण मत दीजिए। वैष्णव से बहुत बढ़िया। ठीक है, अश्विनी वैष्णव। कोई बच गया इधर अपनी बात रखना चाह रहा हूँ? हाँ जल्दी से बोलिए। वसुंधरा राजे सिंधिया। अच्छा, वसुंधरा राजे। बाबा बालकनाथ। अच्छा, अरे एक महिला आपके पीछे, उनको आगे आने दीजिए। ये एक लड़की है, आपकी कोई राय तो होगी, कौन बने सीएम? बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। हाँ जी। वसुंधरा राजे।
वसुंधरा राजे। आपने मुंह क्यों ढक लिया, क्या ठंड लग रही है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। किन खास चीजों का ख्याल से रखा जाएगा सीएम के चयन में राजस्थान में? देखिए, आप तो सुना, आम आदमियों का जो रिएक्शन है, जो उनकी लोकप्रियता देखी, वो अधिकांश वसुंधरा राजे का नाम ले रहे हैं और उसके बाद बाबा बालकनाथ का नाम आता है। मोदी जी की पसंद कहने वाले भी मिले बहुत सारे। जी, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि जो मोदी जी की पसंद वो हमारी पसंद है। अब मोदी जी की पसंद होने वाली है तो उसमें ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? ये लाख टके का सवाल है। चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक में ले लेता हूं, फौरन लौटेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री जयपुर से जारी है, भोपाल से भी जारी है, छत्तीसगढ़ को जवाब मिल गया है, रायपुर में अब ये सवाल नहीं है। हमने पूरे चुनाव आपको कवरेज दिखाई और अब इस बात के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम सामने आ चुका है और लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने का पैमाना क्या होगा, कौन से जातीय समीकरण साधे जाएंगे, इसी की तलाश करने के लिए मेरी टीम ग्राउंड पर है। हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। रायपुर से आपको स्नेहलता शर्मा दिख रही हैं और भोपाल से रोहित सिंह सावल दिख रहे हैं, जयपुर से हैं अखिलेश आनंद। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तो तय हो गया है, लेकिन उसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा कौन, कौन से समीकरण साधे जाएंगे और किसको सत्ता दी जाएगी, सब कुछ रोहित बताएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, और हम भोपाल में मौजूद हैं। एक बार फिर से इस चर्चा के इस दौर की शुरुआत ब्रजेश आपसे करेंगे। ब्रजेश, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार फिर बता दें कल किस वक्त पर्यवेक्षक आने वाले हैं। विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी भोपाल में अभी क्या ताजा स्थिति है? भोपाल में ताजा स्थिति ये है कि बीजेपी दफ्तर में मंच सज गया है। जिस हॉल में मीटिंग होनी है उसको तैयारी अरेंजमेंट हो गया है। बाहर एक जो फोटो खींचनी है सारे विधायकों की, उनके लिए चेयर्स वहाँ लग गई है, पंडाल लग गया। पहले ये है कि विधायक 11-12 बजे से वो दफ्तर आने लगेंगे, उनके लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था है और 3 बजे से 3:30 बजे से वहाँ पे मीटिंग शुरू हो जाएगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि 4:30 तक आप हम सबको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, तो शाम 4 से 4:30 बजे के बीच में तस्वीर साफ हो जाएगी। एक बार फिर से आपका क्या कहना है आपका कि जो अभी छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, 2 डिप्टी सीएम 1 मुख्यमंत्री, इस तरह का मॉडल मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लागू कर सकती है? बिल्कुल लागू कर सकती है, क्योंकि ये मॉडल उत्तर प्रदेश में बहुत सक्सेसफुल रहा है और वहाँ पर एक नेतृत्व की जो एक चीज़ें थी उसको तोड़ने में वो काफ़ी कामयाब रही। एक ब्राह्मण, एक ओबीसी और एक वहाँ खैर मुख्यमंत्री के अलावा उन्होंने दिया था। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी एक मुख्यमंत्री के अलावा 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और इससे सामाजिक संतुलन बनाए रखने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। जी, एक मुख्यमंत्री का नाम तो हमें पता नहीं चल रहा है, अब आप कह रहे हैं 2 उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। बादल जी बताइए, कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री का नाम तो हमें पता नहीं चल रहा, 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। कौन नहीं होगा ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिन नामों पर आप सोच रहे हैं वो दोनों उप मुख्यमंत्री में होंगे। मुख्यमंत्री का नाम अभी भी मैं कह रहा हूँ नया होगा, बिल्कुल नया होगा, यानी जो चर्चा में भी नहीं है। चर्चा में नहीं है। और ब्राह्मण किसी ना मुख्यमंत्री होगा ना उप मुख्यमंत्री होगा। तो बादल जी की बात से सर आप सहमत हैं? इनका कहना है कि जो नाम चर्चा में मुख्यमंत्री, वो उन नामों में कोई नहीं होगा। बताइए। नहीं, देखिए बिल्कुल है कि नाम होगा, बहुत चौंकाने वाला होगा, बहुत ऐसा नाम आ जाएगा जिसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। बिल्कुल कयास है, क्या निकलेगा वो तो मोदी जी ने लगभग तय। वो कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम के नाम तो फिर भी उस पर कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर कयास लगाना भी बेईमानी है। नहीं, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ राजेश भाई की बात से कि उनके नाम को लेकर कुछ भी कह पाना मुमकिन, लेकिन उप मुख्यमंत्री यहाँ बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक परिदृश्य बना हुआ है जातियों को साधने के लिए या और भी जितने आपको तमाम बैलेंस करना है उसके तहत हो सकता है कि यहाँ 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाएं। ये बहुत पहले तक दिग्विजय सिंह सरकार में दोनों बार उप मुख्यमंत्री थे और सेकंड टाइम में 2 डिप्टी सीएम थे, तो शायद ये खेल बीजेपी यहाँ मध्य प्रदेश में खेले। तो मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है। पंकज भाई बताइए, पहले से परेशान और परेशानी में और इजाफा, दर्शक इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। अब खबर आ रही कि 2 उप मुख्यमंत्री आप लोग बनाने वाले हैं। मतलब गरीबी में आटा गीला है। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मॉडल है सर, विकास का रोल मॉडल, और इस विकास के रोल मॉडल में हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है जो मध्य प्रदेश भाजपा ने तय किया है कि मध्य प्रदेश को देश के शीर्षस्थ राज्यों में लेकर जाना विकास के किसी प्रतिमान पर।
और कल जब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो श्रेष्ठ होगा, जो सर्वश्रेष्ठ होगा, वैसा परिणाम सामने आएगा। जी, कांग्रेस का एक छोटा सा रिएक्शन, क्विक रिएक्शन सर, जो देरी हो रही है इस पर क्या कहना आपका? देखिए, भाजपा में जो सत्ता की पोल मची हुई है, उसमें मध्य प्रदेश के वो 7.5 करोड़ लोग पिछले 8-9 दिन से प्रभावित हो रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल नगण्य है। मुख्यमंत्री जी मंदिर मंदिर दौड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता में त्राहिमाम है। हमारी लाडलियों को आज 3,000 आना थे, गए हैं 1250। तो ये इनका चाल चरित्र। अभी नेता प्रतिपक्ष पता नहीं, कमलनाथ जी का इस्तीफा पता नहीं, उसमें कांग्रेस को देने की चिंता नहीं। देखिए, नेता कमलनाथ जी का इस्तीफा कब होगा इसकी चिंता, नेता प्रतिपक्ष सरकार नहीं चला रहा, इसकी चिंता है। अरे सरकार चल रही है, भाजपा को दिया, चल रही है भाई मुख्यमंत्री। चलिए पंकज जी ने यहाँ पर एक और सवाल की भाई नेता प्रतिपक्ष भी चुन लीजिए अपना। उन्होंने कांग्रेस पर यह सवाल भी टॉस कर दिया, लेकिन एक बार फिर रुक करेंगे राजस्थान का। जयपुर से अखिलेश आनंद मौजूद है। अखिलेश, ओवर टू यू। बिल्कुल रोहित, देखिए असमंजस की स्थिति मध्य प्रदेश में भी है और यहां भी है, जयपुर में जहां पर मौजूद हूं मैं। हालांकि यहां तो पेच और ज्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि इस पूरे चुनाव के दौरान जब नतीजे आए हैं तो शक्ति प्रदर्शन वाली जो तथाकथित बातें सामने आई यहीं पर आई हैं। इसलिए यहां पर बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मैं यहां एक्सपर्ट से बात करूंगा, नेताओं से बात करूंगा, लेकिन चूंकि मैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए कई जिलों में घूम चुका हूं, जनता के बीच गया, तो मेरी पहली पसंद पब्लिक ही होती है। तो इनसे जरा एक बार फिर से फटाफट पूछ लेता हूं कि ये सीएम की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं। आपसे शुरू करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री कौन हो राजस्थान का? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी तय करेंगे कौन बनेगा। मोदी जी की पसंद, आपकी पसंद? जी। ठीक है, कौन हो? अभी जो मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं एक शब्द में जवाब चाहता हूं। जो भी अपने प्रधानमंत्री जी तय वसुंधरा जी। सर ओनली वसुंधरा जी। वसुंधरा जी। वसुंधरा जी। बालकनाथ। वसुंधरा जी। बालकनाथ। नया चेहरा होना चाहिए, बालकनाथ होना चाहिए। बालकनाथ होने। बाबा बालकनाथ, अच्छा, एक बालक आपकी गोद में भी है। कोई नहीं, नया चेहरा होना चाहिए, मतलब जो भी बने। अश्वनी वैष्णव। बालकनाथ। वसुंधरा जी। ओनली वसुंधरा। माथुर जी या वैष्णव जी। मिथुन राव। वसुंधरा। वसुंधरा जी। सर डॉक्टर कल्याण मीणा। बालकनाथ। बालकनाथ जी। वसुंधरा जी। वसुंधरा। वसुंधरा जी। वसुंधरा जी वसुंधरा। देखो वसुंधरा जी 2 बार रह चुकी है, इस बार जनता जनार्दन का मतलब इच्छा है कि भाई बाबा बालकनाथ हो, तो इस बार कोई नया चेहरा हो। वसुंधरा राय जी जो भेदभाव ना कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। यार भैया वो सब हो गया, वो नेता बहुत बोल चुके, छोड़िए उस बात को। मेरे को पुरानी चीज पसंद है, इसलिए वसुंधरा पसंद है। ठीक है, मैं अपने सहयोगी मनीष के पास आना चाहूंगा सीधे इस सवाल के साथ। मनीष, कौन आगे कौन पीछे, क्या नजर आ रहा है आपका आकलन? अखिलेश, रोज बदल रहे हैं आंकड़े, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय हुआ और मध्य प्रदेश का जैसे आपने कहा कि पिछड़ी जाति को मिल सकता है, तो यकीन मानिए एक महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। ऐसे में वसुंधरा का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। भारी है। क्या चुनौतियां रहेंगी सीएम के चयन में, छोटे में जल्दी से? राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो पद है वो कांटों का ताज रहेगा। अभी यहाँ 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है राजस्थान सरकार पर, हर व्यक्ति पर 80,000 रुपए का कर्जा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। पूरे देश में पेपर लीक के मामले राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए हैं, उसमें सरकारी तंत्र की लिप्तता रही है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ रहा है। उन सब चीजों को, और राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इन सब मुद्दों को सोल्व करने वाले एक इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो राजस्थान की कानून व्यवस्था और यहाँ की इकोनॉमी को ठीक कर सके। अच्छा, मैं अब जरा रायपुर चलता हूँ, मैं आऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से सर, छोटे में बोल दीजिए। वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे सीएम जी। ठीक है, चलिए एक मैं अब रायपुर चलता हूं जरा। स्नेहलता मेरे साथ, मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई हैं। वहां पर तय हो गया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या रही और उसका आगे बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, स्नेहलता वहां बातचीत करेंगे इस पर। चलिए, बिल्कुल, देखिए एक्सपर्ट का पूरा पैनल बैठा हुआ है, लेकिन जहां मैं मौजूद हूं रायपुर में, रायपुर वालों की राय तो जान लें कि मुख्यमंत्री आप लोगों का बदल गया है। पता है आपको? पता है। कौन बना है? विष्णुदेव साय जी को हमारे नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी अपॉइंट किया गया है। जी। तो कैसा लग रहा है, आप इस चुनाव से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। बीजेपी जो है यहाँ की फेवरेट पार्टी है, उसको बहुमत मिला है यहाँ से छत्तीसगढ़ से, तो फेवरेट पार्टी। अभी इंटरेस्ट लेती है कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? मोदी जी को जानती है? जी। मोदी जी को जानती है? जी जी। कुछ इंटरेस्ट आ रहा है मुख्यमंत्री कौन है कौन नहीं है? सोची थी? सुनने में अच्छा लगता है कि पता चलता है कि कौन बना है कौन नहीं बना है। सुनने में अच्छा लगा आपको? हाँ। रायपुर की जनता जो है वो बदलना चाहिए।
बदलाव से खुश हैं? हाँ, बदलना चाहिए, थोड़ा सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। देखिए रायपुर वालों की राय भी धीमे धीमे पता चल रही है। आपको ठीक लग रहा है सर ये जो नया बदलाव हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है? हाँ। कैसे, किस लिहाज से? इस लिहाज से कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, रोड नाली वाली बिजली कहीं कुछ था नहीं, और लोगों को धूल में जीना पड़ा है 5 साल। भैया आदिवासियों का भला होगा आदिवासी सीएम बिल्कुल मैडम, यहाँ प्रदेश लेवल पे 32% SC और OBC क्षेत्र के आते हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे होना चाहिए। देखिए रायपुर वालों की राय जान ली। मेरे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा सा पैनल है जो मेरे पीछे मंच पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने जमा जोड़ गणित समीकरण समझा, रायपुर वालों की राय भी समझी। इस बड़ी कवरेज पर आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर लगातार बने रहे।